अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो है पैवर टेबल का पार्ट नंबर 8। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप पैवर टेबल के अंदर शो वैल्यू एज की ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि इसकी मदद से आप हर कॉलम के अंदर डिफरेंट तरीके से अपने वैल्यू को देख सकते हैं। परसेंटेज के लिहाज से देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि जो आप एटम सेल की हुई है उसकी रैंकिंग कौन सी है, टॉप रैंकिंग कौन सी है, लोएस्ट रैंकिंग कौन सी है। आप दूसरों के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी परसेंटेज क्या है और बाकी जो बाकी आपकी एटम्स है उसकी परसेंटेज क्या है। तो सारा कुछ आप इसी ऑप्शन से सीखेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप पैवर टेबल को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये हमारा डाटा है, इसको हम पैवर टेबल में कन्वर्ट करते हैं। इंसर्ट में जाके पैवर टेबल पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये पैवर टेबल आ गया है। अब आप यहाँ पे चेक कर लें, यानी कि यहाँ ब्रांड है तो मैं यहाँ पे ब्रांड को ले लेता हूँ रो में, और इसकी टोटल वैल्यू जो है इसको भी मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ वैल्यू के अंदर। तो ये हमारे पास कुछ ब्रांड है, उनकी वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू इस टाइम आपको दिखा रहा है। अगर आपने इसकी वैल्यू एज ए परसेंटेज देखनी है कि परसेंटेज के लिहाज से इसकी वैल्यू कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है, तो एक दफा मैं फिर अमाउंट को यहाँ से ले लेता हूँ और दोबारा ड्रैग करके रखते हैं वैल्यू के अंदर। और अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगी शो वैल्यू एज की। यहाँ पे बहुत सी ऑप्शन है हमारे पास, तो सारी हैं वन बाय वन सीखते हैं अभी। तो सबसे पहले ऑप्शन आती है परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। अब परसेंटेज ऑफ कॉलम भी है, परसेंटेज रो भी है। तो ग्रैंड टोटल पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल दिखाएगा। ग्रैंड टोटल आपके 100% है, आप उसके लिहाज से आपको दिखा रहा है। जैसे एडिडास है उसके 26.14% है, इसी तरह मैक्स एयर है 25% है, नाइकी 22% है और प्यूमा 26.19% है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किसकी ग्रैंड टोटल जो है ना वो परसेंटेज ज्यादा है। इसी तरह आप जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ब्रांड का ही लें, आप सिटीज को भी ले सकते हैं। मैं यहाँ से ब्रांड को हटा देता हूँ और मैं अगर सिटीज को यहाँ रखता हूँ तो ये सिटीज वाइज आपको देखिए दिखा रहा है। सिटी ज्यादा थी तो ये देखिए परसेंटेज यहाँ पे ओवरऑल आपके 100% है। तो आपको यहाँ पे वो हर एक सिटीज की परसेंटेज दिखा रहा है कि किस सिटी में सेल्स कितने परसेंट हुई है, वो आपको ओवरऑल ये सारा कुछ दिखा रहा है। अब अगर आप यहाँ पे परसेंटेज एज ए कॉलम या रोज देखना चाह रहे हैं, लाइक आप कॉलम देखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए मेरे पास कॉलम ज्यादा होने चाहिए। मल्टीपल कॉलम ले लेते हैं, फिर इसको करके दिखाता हूँ मैं ये कैसे करेगा। तो उसके लिए तो हम यहाँ से कुछ चेंजिंग कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक वैल्यू को यहाँ से हटा देता हूँ, सिटीज को भी हटा देता हूँ। मैं यहाँ थोड़ा डाटा लेता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। तो मैं दोबारा ब्रांड ले लेता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे इनका टोटल है। अब मुझे कॉलम वाइज परसेंटेज देखनी है, तो मैं कुछ कॉलम में रख लेता हूँ। जैसे ऑर्डर डेट है, इसको कॉलम में उठा के रखता हूँ मैं। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे 2012 का 13 14 15 16 ईयर्स के हिसाब से हमारे पास डाटा आ गया। ओवरऑल यहाँ पे डाटा है, ये आपको ईयर्स के हिसाब से 2012 में एडिडास का क्या सेल थी, 2013 में क्या सेल थी, 14 में क्या सेल थी। अब इसको आपने परसेंटेज के लिहाज से देखना है तो कहीं पे भी आप राइट क्लिक करेंगे, शो वैल्यू एज पे जाएंगे और परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें। अब कॉलम में यहाँ पे देखें ग्रैंड टोटल 100% है। अब 2012 में अगर सेल देखी जाए 24.76% है, 24.39% मैक्सेल की है, इसमें 26% नाइकी की है, इसी तरह हमारे पास प्यूमा की है। तो अगर इनको टोटल करेंगे तो 100% होगा। इसी तरह अगर आप देखना चाह रहे हैं इसको रो वाइज, तो तब भी आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, शो वैल्यू एज पे जाके आप परसेंटेज ऑफ रो टोटल पर क्लिक करेंगे तो ये देखें। अब एडिडास की 2012 के अंदर 18% सेल थी, 2013 में 26 थी, 14 में 24 है, 15 में 25 है और 16 में सिर्फ 4% है। तो इनको मिला के आप यहाँ पे ग्रैंड टोटल देखेंगे तो 100% बनता है।
तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि किस साल के अंदर आपकी परसेंटेज ज़्यादा हुई है और पिछले से इम्प्रूव हुई है, कम हुई है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। कॉलम वाइज भी, रो वाइज भी और ग्रैंड टोटल भी आप इस तरह चेक कर सकते हैं कौन सी परसेंटेज ज़्यादा या कम हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो इनको ज़रा मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ से ब्रांड रहने देते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं यहाँ से, लाइक ये। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन के हमारे पास, अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, शो वैल्यू एज में जाके हम देखते हैं, आगे होता है परसेंटेज ऑफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे पास। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें ये पूछेगा, यानी कि बेसिक फीड आपकी कौन सी ब्रांड है, वैसी ब्रांड है, ये कंपेयर करने के काम आता है। लाइक मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, मुझे प्यूमा के बारे में जानना है। प्यूमा को वो 100% रखेगा और बाकी उसके मुताबिक आपको बताएगा कि किसकी सेल ज़्यादा या कम है। तो प्यूमा को मैं सेट करके ओके करूँगा तो ये देखें, अब प्यूमा को वो ओबियसली 100% ही रखेगा। इसके मुताबिक आपको बाकी बताएगा कि इसके मुताबिक बाकी इसने 85% किया है, इसने 96% और इसने 99.80% इसकी सेल है। ये 100% ही शो करेगा। अब जरूरी नहीं है कि आप ये थोड़ा डाटा, ज़्यादा डाटा भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्रांड को हटा के अगर मैं सिटी लेता हूँ तो ये देखें, सिटी को उठा के मैं यहाँ रखूँगा। लेकिन वैल्यू क्योंकि अभी मैंने देनी है, सिटी में दोबारा देनी पड़ेगी वैल्यू, तो मैं इसको वैल्यू के दफा फिर दोबारा यहाँ पे रखता हूँ वैल्यू में। और अब इसके ऊपर फिर राइट क्लिक करते हैं, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा मैं किस सिटीज़ को 100% देना चाह रहा हूँ, जिसने 100% काम किया है या 100% सेल की है। तो परसेंटेज ऑफ वैल्यू पे क्लिक करूँगा मैं। अब सिटी है, किस सिटी को मैं 100% देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं सिटी लाहौर को देता हूँ 100% और ओके करता हूँ तो ये देखिए, अब यहाँ पे नीचे आके दिखाऊंगा मैं आपको, लाहौर को उसने ऑटोमेटिकली 100% दिया है। अब इसके मुताबिक बाकी सबकी क्या परसेंटेज बनती है, लाइक कोहाट है, इसकी 111.69 है, ठीक है। 98% कराची की है। तो ये आपको इसको 100% रखेगा, बाकी सबको कंपेयर करके दिखाएगा कि बाकी में इसके मुताबिक कितनी सेल हुई है, किसी की ज़्यादा हुई होगी और किसी की कम हुई होगी। तो ये बहुत ही अहम ऑप्शन है। तो अक्सर ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप एक चीज़ को 100% दें, बाकी को कंपेयर करके दिखाएं कि किसकी सेल किसके मुताबिक कितनी परसेंट ज़्यादा है या कम है। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो इसको मैं अभी फिलहाल ऑफ कर देता हूँ, सबको ही ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि अगली ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि पेरेंट्स टोटल के मुताबिक आपको बताना होगा। लाइक मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे कुछ मैं स्टेट ले लेता हूँ यहाँ से, और इसके साथ ही मैं सिटीज ले लेता हूँ। तो इसकी बात है, स्टेट के अंदर ही सिटीज आती हैं, और इसको मैं आगे अमाउंट ले लेता हूँ, टोटल अमाउंट ले लेते हैं, हम वैल्यू में रखते हैं इसको। तो अब मुझे ये स्टेट वाइज बताना है, यानी कि इसका पेरेंट्स परसेंटेज। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके दिखाऊँ ना आपको, तो शो वैल्यू एज में हमारे पास ऑप्शन आती है पेरेंट रो टोटल, पेरेंट कॉलम टोटल या परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल। पेरेंट्स क्या होता है, ये लाइक स्टेट जो है हमारा पेरेंट है, और आगे जो आपके जो सिटीज हैं वो आपकी किड्स आ जाएंगे, या चाइल्ड चाइल्ड कह सकते हैं इसको। तो इसके मुताबिक आपने इसका टोटल दिखाना है। तो सबसे पहले तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, पेरेंट को अलहदा करना पड़ेगा और चाइल्ड को अलहदा करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे हम पिवट टेबल लेते हैं तो डिजाइन टैब के अंदर हमारे पास ऑप्शन आती है रिपोर्ट लेआउट। इसमें जाके हम चेंज कर देंगे शो इन टेबुलर फॉर्म। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, जो हमारे पेरेंट्स है वो लहदा हो गए हैं और जो चाइल्ड है वो लहदा हो गए हैं। देखो अब पेरेंट्स टोटल, यानी कि बलोचिस्तान का टोटल यहाँ पे लहदा है। अब केपी की है और ये सिटीज अलहदा हो गई हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि किस सिटी में कितनी सेल हुई है, ओवरऑल सेल क्या हुई है परसेंटेज के लिहाज से। तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, शो वैल्यू एज पे जाएंगे और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा, हमें पूछेगा कि आपने बेसिक फील्ड आपकी क्या स्टेट है या सिटी है। तो हमारे पास स्टेट ही है, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो स्टेट है। तो ओके करूंगा मैं तो ये देखिए, हमें बता रहा है कि बलूचिस्तान का टोटल जो है वो 100% है, लेकिन इसमें दो सिटीज यूज हुई हैं, एक हब और एक कोयटा। अब कोयटा में जो परसेंटेज सेल की है वो 54.82% है और हब के अंदर 45.18 है। अब देखिए केपीके के अंदर बहुत ज़्यादा सिटीज यूज हुई हैं, तो इसमें देखिए टोटल से 100% बता रहा है आपको, लेकिन ये देखिए आपको हर एक का अलग अलग बता रहा है कि किसकी कितनी सेल हुई है। अगर इन सबको टोटल करेंगे तो 100% ही बनेगा। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कौन सी सबसे हाईएस्ट सिटीज है जिसमें सेल आपकी परसेंटेज के लिहाज से ज़्यादा हुई है।
इसी तरह हमारे पास पंजाब है और इस तरह सिंध है। तो हर एक को आप अलग अलग दे सकते हैं, यानी कि आप किसी एक को पेरेंट्स मान लें और दूसरे को चाइल्ड मान के उसके मुताबिक आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल है, बहुत ही अहम ऑप्शन है। इसके बारे में भी अक्सर आपसे सवालात किए जाते हैं जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इसको लाजमी आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम। तो इन सबको मैं दोबारा फिर से हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं हर दफ़ा नई ऑप्शन के लिए आपको नए तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी मैं दोबारा यहाँ पे ब्रांड ले लेता हूँ अगेन, और अगेन हम अमाउंट भी ले लेते हैं, और अमाउंट को हम 2 दफ़ा ले लेते हैं। चले, अब इसी पे राइट क्लिक करके शो वैल्यू एज पे जाएंगे तो हमारे पास अगली ऑप्शन आएगी डिफरेंट फ्रॉम या परसेंटेज डिफरेंट फ्रॉम। इसका क्या होता है कि आप किसी एक कंट्री या किसी एक सिटी या किसी एक ब्रांड को आप आ, रखते हैं कि ये इसके लिहाज से बाकी सबका सेल ज़्यादा है या कम है, अब ये चेक करना है। तो मैं डिफरेंट फॉर्म पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारे पास ब्रांड है और कौन से ब्रांड के लिहाज से हमें देखना है। लाइक मैं यहाँ पे नाइकी को परसेंटेज 0 कर लेते हैं, यानी कि इसको कंपेयर करने लगे हैं, और ओके करेंगे तो ये देखिए नाइकी 0 है क्योंकि ये बराबर है, क्योंकि नाइकी को हमने एक मेजर चीज़ मानी है, उसके मुताबिक हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बाकी सबका कंपेरिजन करके आपको दिखा रहा है, लेकिन अभी ये जरा छोटा डाटा है तो आपको शायद समझ कम आए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ब्रांड की जहाँ पे सिटी रख के आपको दिखाता हूँ, इसी तरह आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो मैं ब्रांड को डाल देता हूँ और यहाँ पे सिटीज ले जाते हैं यहाँ पे। तो अब देखिएगा अगर मैं अब करता हूँ यहाँ पे शो वैल्यू एज में जाके डिफरेंट फ्रॉम पे क्लिक करता हूँ और किसी एक को मैं कंपैरिजन के लिए मान लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे कराची को ले लेता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये देखिए अब यहाँ पे जो कराची की वैल्यू है क्योंकि वो बराबर है, क्योंकि इसको तो हमने मेन माना है, और बाकी सबको कंपेयर करके दिखा रहा है ये जो माइनस में है ना, ये यानी कि ये कराची के लिहाज से इतना कम है, डिफरेंस दिखा रहा है उसकी वैल्यू में, यानी कि इतने पैसे उसने कम कमाए हैं। और जो आपको प्लस में दिखाई दे रहा है यानी कि ये वैल्यू है, ये कराची के लिहाज से ज़्यादा इसने अमाउंट हमारे पास जमा किया है। अगर इसको आप परसेंटेज में देखना चाहें तो परसेंटेज भी देख सकते हैं। मैं दोबारा इस पर राइट क्लिक करता हूँ और शो वैल्यू एज में जाके आप परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम इस पर क्लिक करके मैं दिखा दूँ आपको। तो ये देखें दोबारा फिर मैं यहाँ पे कराची ले लेता हूँ और ओके करते हैं। तो ये देखिए अब परसेंटेज के लिहाज से आपको दिखाएगा, इसको 0 मानेगा। अब इसके लिहाज से आपको दिखाएगा कि ये जो है जैसे काबिल काबुल है, काबुल में 13.51% इसने ज़्यादा सेल की है एज कम्पेयर टू कराची। तो यहाँ पे देखिए -3.49, यानी कि ये -3.49% कम हुई है सेल इसकी कराची से। तो इस तरह से आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि किसकी सेल कितनी ज़्यादा और कितनी कम हुई है। तो इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि डिफरेंट फॉर्म क्या होता है। इसके बाद हम रैंक भी कर सकते हैं। तो मैं दोबारा फिर से अमाउंट ही ले लेते हैं, दोबारा फिर अमाउंट लेता हूँ और दूसरी दफ़ा फिर ले लेते हैं अमाउंट। अब मैं इसको रैंक करना चाह रहा हूँ, तो रैंक हम कैसे करेंगे? ये देखिए यहाँ पे अगर मैं देखना चाह रहा हूँ किस सिटी की सेल सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट कौन और नंबर 1 पे कौन सा है, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके शो वैल्यू आदमी जाएगा। यहाँ पे देखिए रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या रैंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, आप जो मर्जी कर सकते हैं। मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ और ओके कर देते हैं। तो ये देखिए अब इसने क्या किया हुआ है, हमें रैंकिंग दे दी है। अब नंबर 1 पे इस टाइम कौन सा है? नंबर 1 पे इस टाइम मुल्तान है। मुल्तान की सेल सबसे ज़्यादा है सारी सिटीज़ में, इसके लिहाज से नंबर 2 पे आ जाएगा इस्लामाबाद। और अगर आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग करना चाह रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पे शॉर्ट में जाएं और इसको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कर दें। तो ये देखिए सॉरी इसको हम उल्टा कर लेते हैं ज़रा, नंबर 1 ऊपर आ जाए बेहतर रहेगा। तो ये देखिए अब नंबर 1 पे मुल्तान है, नंबर 2 पे इस्लामाबाद है। ये देखिए ये भी कंपैरिजन करने के लिए हाथ से बहुत अहम है कि आप रैंक कर सकते हैं हर सिटीज़ को उसकी अमाउंट के लिहाज से। मैंने अमाउंट के लिहाज से किया है। अब यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप रैंक। आपने रैंक किया हुआ है अमाउंट को, रैंक ऑफ सम, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल लिख सकते हैं आप। तो आपको ये रैंक करके दिखाएगा नंबर 1 पे कौन सा, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे। तो आपके लिए आसानी होगी बताना, किसी को बताना या समझाना कि कैसे आप कि कौन सी सिटी जो है ना वो नंबर 1 पे है। तो ये सारी ऑप्शन थी
शो वैल्यू एज की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन थी। यहाँ इसकी मदद से आपको पता चल गया कि आप कैसे कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं। आपको आइडिया हो जाया करेगा आने वाले टाइम के लिए भी, ताकि आपको मुश्किल ना हो। कोई कंपनी आपसे सवालात करती है या आपसे डाटा पूछती है, किसकी परसेंटेज ज़्यादा हुई है, किसकी कम हुई है, किस मंथ के लिहाज से देखना चाह रहे हैं, अमाउंट के लिहाज से देखना चाह रहे हैं, यानी कि किसी तरीके से भी आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, तो बहुत ही अहम ऑप्शन हमारे पास शो वैल्यू एज की। मैंने कोशिश की आपको हर लिहाज से, रो वाइज, कॉलम वाइज, हर तरीके से समझाने की। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि नई वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।